नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपने राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान के दुर्ग से संबंधित विभिन्न प्रश्न कर रहे हैं जो पीछे के एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों से जो अपने ये प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप इन प्रश्नों की क्लास लगा रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो राजस्थान के दुर्ग से संबंधित आपका 80% यानी 80% जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। इससे बाहर कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं है। दोस्तों, तो चलिए अपने करते हैं आज का प्रश्न शुरू। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? दोस्तों, इस किले से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। कोई ना कोई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता ही रहता है कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित, तो इस दुर्ग को आप अच्छी प्रकार जरूर पढ़ें। तो कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पाली जिले में, ऑप्शन नंबर 2 सिरोही जिले में, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर जिले में, ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद जिले में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद जिला। तो राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ का किला। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी वर्तमान में किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान से संबंधित उसमें अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, राजस्थान जीके से संबंधित, चाहे भूगोल हो, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपकी कला संस्कृति हो, कोई भी राजस्थान से संबंधित टॉपिक हो, तो उस टॉपिक में वर्तमान में 33 जिलों, जो 33 जिले थे पहले, अभी वर्तमान में तो 41 जिले हैं, इससे पहले 33 जिले थे ना, उन जिलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप बिल्कुल ही किसी प्रकार का शक न करें कि 41 जिलों से सहित 41 जिलों के सहित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो सिलेबस में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको जो राजस्थान का जीके पढ़ना है वो 41 जिलों के सहित पढ़ना है, लेकिन अभी वर्तमान में 33 जिलों के सहित ही राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप निसंकोच 33 जिलों के सहित ही जो ये आप तैयारी कर रहे हैं तो उनको उस 33 जिलों के अनुसार ही तैयारी करें। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में स्थित है। आपको बता दूं दोस्तों, कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया 1443 से 1458 ईस्वी के मध्य। ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया मेरे से। तो कुंभलगढ़ किले का निर्माण 1443 से 1458 ईस्वी के मध्य करवाया गया, महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। ये जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे? जरगा पहाड़ी पे। जरगा पहाड़ी अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी है, जरगा पहाड़ी। इस पहाड़ी पर ये कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। इस किले को कमल मीर कहते हैं, मच्छेंद्रगढ़ कहते हैं, कुंभपुर कहते हैं, कुंभलगढ़ कहते हैं, कुंभल मेर भी कहते हैं। तो ये इस दुर्ग के मेमन नाम है। दोस्तों, आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 3 मेहरानागढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 4 रणथंभौर का किला। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग। अगर यहाँ पे कटारगढ़ लिखा होता है, कटारगढ़, तो ये भी सही होता। तो कुंभलगढ़ दुर्ग अथवा कटारगढ़ दुर्ग के बारे में ये कहा गया है अबुल फजल द्वारा कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। दोस्तों, एक बात आप और ध्यान रखें, जो प्रसिद्ध इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रूस्कन से की है। किससे की है? एस्ट्रूस्कन से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की है? एस्ट्रूस्कन से की है। किन्होंने की है? कर्नल जेम्स टोड ने। क्यों की है? दोस्तों, इस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूस्कन से इसलिए की है कि यह सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों एवं कंगूरों से निर्मित है। तो इस कारण इस दुर्ग की तुलना जो एस्ट्रूस्कन से की है, किन्होंने की है? कर्नल जेम्स टोड ने। इस दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों एवं कंगूरों के कारण, इस दुर्ग के सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों एवं कंगूरों के कारण ही इस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूस्कन से की है। किन्होंने की है? कर्नल जेम्स टोड ने।
दोस्तों तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी कोटेशन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आएगा प्रश्न 32 नंबर प्रश्न, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 27 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 40 किलोमीटर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो चार दीवारी है, उस चार दीवारी की लंबाई है 36 किलोमीटर। दोस्तों इस दीवार से संबंधित कहा जाता है कि इस दीवार पर 8 घोड़सवार 8 घोड़सवार 8 घोड़सवार एक साथ इस दीवार पर चल सकते हैं। वर्तमान में जो कक्षा 10 की बुक है, राष्ट्रीय अध्ययन की बुक है, उस बुक में 8 घोड़सवार दिए हुए हैं, तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन कहीं आपको अन्य बुकों में 4 घुड़सवार भी देखने को मिलेंगे, 4 घुड़सवार भी देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन वर्तमान में जो कला संस्कृति की बुक है कक्षा 10 की, उसमें 8 घुड़सवार दिए हुए हैं, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की इस दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार। अगर आपसे भारत की महान दीवार के बारे में पूछे तो कौन सी दीवार है? कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर की जो दीवार है 36 किलोमीटर लंबी है, इस दीवार को भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 33 है, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार की शरण स्थली रहा है या आश्रय स्थल रहा है? तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत हो, शरण स्थली आश्रय स्थल एक ही बात है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुंभलगढ़ दुर्ग। संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग ही रहा है। दोस्तों एक बात आप इसके साथ और ध्यान रखें, मारवाड़ के राज परिवार का, मारवाड़ के राज परिवार का अगर आपसे आश्रय स्थल पूछे तो वो है सिवाना दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। अगर मारवाड़ के यानी जोधपुर के राजाओं का आश्रय स्थल या शरण स्थल के बारे में पूछे तो वो सिवाना का दुर्ग होगा, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। दोस्तों सिवाना का दुर्ग, बाड़मेर का दुर्ग, ये दुर्ग जो है वन दुर्ग का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, सिवाना दुर्ग। तो ये वन दुर्ग का भी उदाहरण है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। सिवाना जो दुर्ग है वो वन दुर्ग का एक अच्छा उदाहरण है। तो मेवाड़ के राज परिवार का शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग, जबकि मारवाड़ के अथवा जोधपुर के राजाओं का जो या राज परिवार का जो आश्रय स्थल है वो है सिवाना दुर्ग, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़ का किला, ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 3 आमेर का किला, ऑप्शन नंबर 4 जालौर का किला। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर 2 होगा, कुंभलगढ़ का किला। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला माना जाता है दोस्तों कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी की जो ऊंचाई है लगभग 3700 से लेकर 3800 फीट है, 3700 से लेकर 3800 फीट है इस पहाड़ी की लंबाई। और इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है ना, इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3700 फीट, 3700 फीट से लेकर 3800 फीट। इस पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी, जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। इस पहाड़ी पर ही कुंभलगढ़ का किला स्थित है। और इस कुंभलगढ़ किले के ऊपरी छोर पर एक कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थल हुआ करता था। दोस्तों प्रश्न नंबर 35 है, राणा कुंभा की हत्या हुई, राणा कुंभा की हत्या हुई। ऑप्शन नंबर 1 कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 2 नागदा दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 4 अचलगढ़ दुर्ग में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई। अगर आपसे पूछे कुंभलगढ़ दुर्ग में कहां हुई तो ध्यान रखना मामा देवकुंड, मामा देवकुंड के निकट, मामा देवकुंड के निकट ही महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी इनके ही पुत्र उद्दा द्वारा, इनके ही पुत्र उद्दा द्वारा जघन्य हत्या कर दी गई थी इनकी महाराणा कुंभा की मामा देवकुंड के पास। तो मामा देवकुंड, जाली बावड़ी ये कहां स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित है, ये भी ध्यान रखिए आप। जाली बाव जो बावड़ी है वो कहां स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। मामा देवकुंड भी कहां स्थित है? ये भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक जो संस्थापक है वो संप्रति माना जाता है, संप्रति जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था अपनी रानी हेतु, अपनी रानी की स्मृति में 1443 से 1458 ईस्वी के मध्य इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों आज तक अपने
ग्रुप से संबंधित 35% कर लिए हैं। तो अगली क्लास में नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।